हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इन तीनों का रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो इन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए हम लोग देखेंगे 45 डिग्री पे, ठीक है। जैसे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इन सब का डेरिवेशन के साथ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी हमारा टॉपिक होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। यानी हमारा एंगल अभी फिलहाल कितना होगा, तो 45 डिग्री का होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। क्या करेंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। जैसे यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि पी क्यू आर जो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे जो एंगल है हमारा 90 डिग्री का है। यहाँ एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं 45 डिग्री का। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर कोई भी ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ये ऑलरेडी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 45 है, तो ऑटोमेटिक ये भी कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल P का मेजर भी 45 डिग्री हो गया, एंगल R का मेजर भी 45 डिग्री हो गया। तो इसके कारण क्या होगा कि P और R दोनों सेम हो जाएगा। जब दोनों सेम होगा तो दोनों के सामने वाला साइड भी सेम होगा। यानी P के सामने वाला साइड QR है, इसको अगर हम A यूनिट मानते हैं तो हमारा PQ भी कितना हो जाएगा, तो A यूनिट हो जाएगा। तो आइए पहले इतना मेंशन कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं सपोज PQR, ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल्ड एट Q। यानी Q पे जो एंगल है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसके साथ साथ हम ऑल्सो करके सपोज कर सकते हैं कि एंगल R जो है 45 डिग्री का है। अब आपको पता है कि जब एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम भी 90 होगा। यानी हमारा P और R इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस R जो दिख रहा है 45 डिग्री का है इक्वल 90 हो जाएगा। यानी एंगल P हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 45, इधर आकर के माइनस 45 हो जाएगा। यानी एंगल P कितने का हो जाएगा, तो 45 डिग्री का हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको क्या मिला कि एंगल P जो है किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अब जब एंगल P जो है R के इक्वल है तो उस सिचुएशन में इन दोनों के अपोजिट वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल का अपोजिट में जो साइड है, यानी कहने का मतलब है कि PQ जो है किसके इक्वल हो जाएगा, तो QR के इक्वल हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं कितना है, तो A यूनिट्स है। यानी हम सपोज कर लिए, ठीक है। देखिए ट्रायंगल में जब तक तीनों साइड का हमको जानकारी नहीं होगा तब तक हम कोई भी रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। तो फिलहाल हमको PQ QR मिल चुका है, तो हमारे पास PR का जानकारी होना भी ज़रूरी है ताकि जो भी रेशियो निकालना पड़े हम आसानी से रेशियो को निकाल सकें। तो लिखेंगे यहाँ पे इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है। यानी पाइथागोरस थ्योरम से लिखा जा सकता है कि PR स्क्वायर इक्वल होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के। तो यहाँ से लिखेंगे हम PR स्क्वायर इक्वल PQ जो दिख रहा है इसका वैल्यू A है तो A स्क्वायर, QR का वैल्यू भी A है तो A स्क्वायर। यानी PR स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2A स्क्वायर। तो यहाँ से PR हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर। यानी PR हो जाएगा √2A यूनिट्स। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे अब हमको तीनों साइड मिल चुका है, तीनों साइड यहाँ पे मिल चुका है। तो अब हम जो भी रेशियो चाहे उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि साइन, कॉस और टेन को इवेल्युएट करेंगे। चूँकि ये तीनों निकाल लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो बाकी हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। और तीनों साइड मिल चुका है तो अब कोई भी रेशियो निकालने में हमको कोई प्रकार का जो है प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आते हैं हम साइन पे काम करते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल एंगल R को लेकर के चल रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इसी एंगल को हम थीटा मान करके चल रहे हैं, यानी R को लेकर के चल रहे हैं। तो आपको पता है कि जिस एंगल को माना जाता है उसके सामने वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर का काम करता है,
जो बच गया ये आपका बेस का काम करता है। 90 के सामने वाला में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये आपका ऑलवेज हाइपोटेनस का काम करता है। ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एंगल, अभी हम आर को लेकर के चल रहे हैं, तो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर कौन है तो पी क्यू, और हाइपोटेनस कौन है तो पी आर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन आर का मतलब यानी 45 डिग्री है। पी क्यू का जो वैल्यू दिख रहा पी क्यू ये आपका कितना तो ए है, और पी आर का जो वैल्यू दिख रहा ये आपका √2a है। ए से ए कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, यानी लिखा जा सकता है साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 बचेगा और नीचे √2 आ जाएगा, यानी साइन 45 के वैल्यू कितना आ जाएगा तो 1/√2। अब एट ए टाइम यहाँ पे हम कॉसेक 45 भी लिख लेते हैं, क्योंकि पता है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ये 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो √2 हो जाएगा, यानी इन दोनों का वैल्यू मिल गया। अब आते हैं यहाँ पे हम काम करते हैं कॉस पे। तो कॉस थीटा को लिखेंगे B/H होता है, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। एंगल आर लेके चल रहे हैं तो कॉस आर। बेस हमारा कौन है तो क्यू आर है, हाइपोटेनस कौन है तो पी आर है। तो कॉस आर यानी कि 45 डिग्री का हो जाएगा, क्यू आर जो हमारा ए है और ये आपका √2a है। ए से ए कटेगा, यानी कॉस 45 डिग्री जो है ये भी हमारा कितना आ जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। अब जब कॉस आ गया तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है सेक, तो हम सेक को लिखेंगे सेक 45 रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब बारी आता है टैन का। तो टैन का आपको पता होगा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टैन आर। परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू है और बेस हमारा क्यू आर है। तो टैन आर यानी कि 45 डिग्री का है, दोनों का वैल्यू सेम है, यानी A/A कटेगा, यानी टैन 45 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि टैन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कॉट 45 डिग्री भी हमारा कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि जितना साइन 45 डिग्री का वैल्यू है उतना ही कॉस 45 डिग्री का वैल्यू है, यानी दोनों का वैल्यू 1/√2 है। इसके पीछे का रीज़न है कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H और कॉस का होता है B/H। दोनों के डिनोमिनेटर में H है, न्यूमरेटर में एक का P है तो दूसरे में B है। और यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रहा है 45 डिग्री के लिए, इस सिचुएशन में हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम हो जा रहा है, जिसके वजह से 45 डिग्री के लिए, मतलब अगर एक्यूट एंगल का बात करें तो उसमें 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस का वैल्यू सेम हो जाता है। जब साइन कॉस का वैल्यू सेम होगा तो जाहिर सी बात है कि कॉसेक और सेक का वैल्यू भी सेम हो जाएगा। तो एक तरीका से जो 45 डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है उसका हम लोग डेरिवेशन इस वीडियो में देख लिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।